नमस्कार, आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच सियासत भी कम नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां एनडीए अपने बेहतर कामों को गिना रहा है, वहीं लालू प्रसाद और उनके परिवार पर भी बीजेपी लगातार हमला बोल रहा है। सवाल जब किया गया कि तेजस्वी के समय में रोजगार मिलता था, तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया कि बताएं कि कौन सा रोजगार वह दिए और क्या कुछ किया। रोजगार का मतलब एनडीए की सरकार और वही लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। अरे तो हम लोगों ने टिकट काट न दिया था, वो तो पहले भाजपा ने वहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो वो स्वतंत्र है, कहीं भी जाए। लालू जी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि तेजस्वी जब सरकार में थे तो कई योजनाएं बनी, लोगों को नौकरी मिली, लेकिन वो हट गए। उसके बाद साजिशन ये योजनाएं बंद कर दी गई, लोगों को नौकरी। कौन सा योजना? लालू जी को पता भी है कि योजना क्या होता है। 15 साल में कौन सा योजना चलाया है लालू जी ने? ये तो बताए बिहार की जनता को। उनके बेटे कहाँ से चला पाएंगे? एक योजना का नाम बताए लालू प्रसाद जी जो उन्होंने चालू किया और नीतीश जी ने, हम लोगों ने बंद किया हो। लालू जी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? वहीं अगर बात करें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की, तो विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि राजद और कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और ये लोग उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई तुलना कर रहा है एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की, तो लड़ाई तो इंडिया गठबंधन लड़ाई में कहीं नहीं है। हालांकि सियासत है और लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष का वार चलता रहता है। सुनिए किस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा और क्या कुछ विजय सिन्हा ने कहा। देखिए, लालू जी के ट्वीट का मायने समझिए। नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने का, पैसा वसूलने का, नौजवानों को भरमाने का ये खेल खेले हैं। आज करप्शन सबसे ज़्यादा किसके रीजन में बढ़ा? एनडीए की सरकार उनके पहले थी, इतना करप्शन नहीं था, और उनके रीजन में करप्शन, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। पैसे की वसूली का खेल, नियुक्ति में कई मामला लोगों के बीच आया है कि जिसमें घोटाला और गड़बड़ी हुआ। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। राजद कांग्रेस उम्मीदवार विहीन है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी सर्वे कर करके शीर्षस्थ नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेती है। और भाजपा एनडीए के लोग स्वीकार नहीं करता, स्वागत करता है। और हर कार्यकर्ता एनडीए का स्वागत किया है। अब कुछ लोग अगर जो लगता है कि डूबती हुई नाव में बैठ कर करके अपना राजनीतिक आत्महत्या करने का, तो उनको कौन बचाएगा? कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के नाव पर जो बैठ रहा है, निश्चित तौर पर वो राजनीतिक हत्या अपना कर रहे हैं। उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा? मैं तो बता दिया कि मोदी जी की गारंटी विकसित भारत, विकसित बिहार का है। और एनडीए गठबंधन मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से सुशासन स्थापित करने का, अब भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सरकार बनाने का माहौल खड़ा कर रहा है। संजय सिंह को बेल मिल गया है शराब घोटाले में। संजय सिंह को तो कितने दिन वो जेल में सरेंगे? माननीय न्यायालय बेल दिया है, तो अब उनको तो कहिए कि माननीय न्यायालय को धन्यवाद देने के लिए। जेल भी माननीय न्यायालय भेज रहे हैं, बेल भी माननीय न्यायालय दे रहे हैं। लेकिन ये संविधान विरोधी, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले लोग ये दोहरे चरित्र अपनाते हैं, जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं और संविधान का, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं।